नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की है, जहां प्राचीन संत गुरु रविदास मंदिर संचालक जाटव सुधार सभा द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 647वीं पावन जयंती बनाई गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम तो 24 फरवरी को ही हो गया था, जहां शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन वहीं रविवार 3 मार्च 2024 को इस मंदिर में विशाल भंडारा आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की बागडोर संभाली प्रधान जोगिंदर जी ने, महामंत्री हरिप्रसाद जी ने, वहीं कैशियर अवतार सिंह जी ने। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथिगणों का भेंट स्वरूप दे के मान सम्मान भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी भक्तगणों को भंडारा वितरण किया गया। कार्यक्रम में ही भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। देखिए इस खास पेशकश को। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? जोगिंदर। जोगिंदर जी, आपको प्रधान जी क्यों कहा जाता है? वो एक समाज ने पदवी दे रखी है, इसलिए प्रधान जी बोलते हैं। समाज की सेवा में है। इस मंदिर में आपका क्या रोल है, क्या भागीदारी है, क्या पद है? मेरे तो इसमें एक सेवादारी की तरह से वो रोल है। मैं अपने आप को प्रधान नहीं मानता। अगर प्रधान माने तो आदमी काम नहीं करता। मैं तो अपनी सेवा भाव मान के गुरु जी के चरणों में सेवा करता हूँ। आज इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या था? प्रोग्राम के बारे में तो देखो हमारे अवतार सिंह बताएंगे अब। चलिए जी। पिछले हम लोग 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने पूरे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, हरियाणा के क्षेत्रों में जाकर निमंत्रण दिया है। हम लोगों ने करनाल, कुरुक्षेत्र और अपना चंडीगढ़, अम्बाला, इसके साथ हमने पिलारगढ़, जालंधर, यमुनानगर, गुड़गांव, रेवाड़ी, इन सब में जाके हम लोगों ने निमंत्रण दिया। सब जगह जाके हम लोगों ने निमंत्रण दिया और उसके परिफलित आज आपने देखा यह प्रोग्राम किस तरीके से हुआ है गुरु जी की कृपा से। और हम गुरु जी की वाणी को, संदेश को, उनके विचारों को अपने समाज के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और एक माला के रूप में उनको जोड़ना चाहते हैं, जिसमें हर समाज का व्यक्ति, हर मंदिर का व्यक्ति उसमें जुड़े, जिसमें एक माला अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो। और ये गुरु जी का घर देख रहे हो, ये भी इसमें सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है और पूरे दिल्ली के लोगों का भी योगदान रहा है। सर, तकरीबन आज कितने सदस्य मौजूद रहे और कितने लोगों का आपने मान सम्मान किया और क्या कुछ भेंट स्वरूप दिया? यहाँ लगभग विभिन्न क्षेत्रों से मैं बताता हूँ आपको। अम्बाला से आए हैं, अपना यूरोप से आए हैं श्री केशव कुमार ढंडा जी, अम्बाला से सिंह जी आए हैं। हमारा गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के पूरी कमेटी आई थी। गुरु रविदास विश्राम धाम देवनगर मंदिर से पूरे लोग आए थे और वहाँ से हमारा कह सकते हैं कि हमारा मोहन गार्डन से लोग बाग आए, इंदरपुरी से आए, भोगल जंगपुरा से लोग आए, मोहम्मदपुर से आए, आरकेपुरम से आए और रेवाड़ी से लोग बाग आए। संत नगर से भी आए, रेवाड़ी से लोग आए। रघुवीर नगर के आसपास के जो जितने भी रविदास के धर्म स्थान है, सब जगह से यहाँ पर गुरु भक्त आए और लगभग कह सकते हैं कि 250 लोग कम से कम रघुवीर नगर के बाहर से लोग जो इसी छेत्री के रूप में आए, उन सबका हमने शॉल देकर, माला पहनाकर स्वागत किया, अभिनंदन भी किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने गुरु जी का छोटा एक शील्ड बनाई, उसको भी प्रतिमा उसमें भेंट स्वरूप हमें दी, ताकि वो रघुवीर नगर की यादों को ताजा रखेंगे अपने दिमाग में, ये सोच के हम लोगों ने उनको भेंट स्वरूप दी। इसके साथ साथ ही हमारे बीच में वीर सिंह हितकारी जी आए, जो कि अपना बुलंदशहर से हैं और देश विदेशों में गुरु जी के सत्संग करते हैं, गुरु जी की वाणी को गाते हैं। उन्होंने आकर यहाँ हमारे मंदिर की रघुवीर नगर में आकर शोभा को बढ़ाया और अपनी वाणी से, अपने गुरु जी के भजनों से उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया यहाँ के गुरु भक्तों को। एक आखिरी सवाल, कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? हम ये क्षेत्रवासियों को मैसेज देना चाहते हैं और क्षेत्रवासियों को हमें सभी लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, नर दो जग जाएंगे सत भाषे गुरु रविदास। तो वो कहते हैं कि
तो ये हरीसा हीरा छोड़ के हम लोग इधर उधर भागते हैं, प्रलोभन में पड़ते हैं, लालच में पड़ते हैं, गलत सलत काम करते हैं, उसको छोड़ के ध्यान लगाना है, हरि के चरणों में ध्यान लगाना है। तभी हम लोग जो इस चीज को ध्यान नहीं लगाते वो नरक के भोगी बनेंगे। और ये रविदास जी बोलते हैं कि भाई जो अपना प्रलोभन है, लालच है, छल कपट है, भेद भाव है, इन चीजों से बचना है। वो तब हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जन्म सफल होगा। और दूसरे उसमें जो अपनी वाणी में इन्होंने जो कह दिया, जो हम संदेश देना चाहते हैं कि ये देश की परिकल्पना, इसके लोगों की परिकल्पना, इसके यहाँ के नागरिकों की परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे। और सभी को हमें रोजगार के प्रति भी जागृत करना है। ये नहीं है कि सरकार मुफ्त में बांटे जाए, मुफ्त में लिए जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। रिबेट से मिले, कम दामों पे मिले, चीजें कम दामों पे मिले तो सबको फायदा होगा, सबको ही फायदा होगा। उसमें हमारी यही है कि इसमें भेदभाव भी ना हो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमा शंकर है और मैं रघुवरपुरा गांधीनगर से हूँ। वहाँ के मंदिर का पूर्व प्रधान हूँ और मैं एनजीओ चलाता हूँ। वेरी स्पेशल डे, क्या मैसेज डालना चाहते हैं आप यूथ को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के यंगर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरुजी ने हमारे ने मार्ग दिखाया है और इतने साल से जो समाज को जगाने का जन जागरण अभियान चलाया था, वो जारी रहना चाहिए और समाज को अब तो जागी जाना चाहिए। पाखंडवाद से और जो ब्राह्मणवाद से, इससे आगे बढ़ के और अपने गुरु को पहचानो, अपने गुरु की वाणी को जानो और अपने गुरु के पद चिन्हों पे चल करके समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। और बाबा साहब और भगवान बुद्ध, इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जो भी चीज प्राप्त होती है वो एजुकेशन से प्राप्त होती है और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल के ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, यही विकास का मार्ग है। मैं अरविंद कुमार, एडवोकेट, अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी। हमारी कमेटी पिछले 47 साल से लाल किला गांधी ग्राउंड से एक भव्य शोभा यात्रा 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर निकालती है। उसके अलावा समय समय पर हम हमारे महापुरुष और गुरु जी, जो जिसमें गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी और संत श्री कबीरदास जी, इनकी जन्म जयंती वगैरह भी हम बड़े धूमधाम से बनाते हैं। मेरा इंटरव्यू तो आप ले रहे हैं, मेरे ख्याल शायद आप दिखा नहीं पाओगे, या किसी समाज के किसी ठेकेदार को मेरी बातें बहुत बुरी लग सकती है। हम कहते हैं कि समाज को जोड़ने की बात, पर लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो आम जनमानुस है वो नीयत से बिल्कुल साफ है, पर जो लोग समाज के ठेकेदार बनते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बताऊंगा कि वो लोग हमारे समाज के दूसरे समाज को जो जोड़ने की बात रही, हमारे समाज में भी फ्रैक्शन डालते हैं, एक दूसरे को बंटवारे की पॉलिसी करते हैं कि ये कमेटी में आएगा, ये नहीं आएगा, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा। पुराने को जोड़े रखो, नए को जोड़ो और पुराने को तोड़ो नहीं। यही हमारी और एक जो हमारे समाज का नेता होता है, जो ठेकेदार होता है, नेता होता है, उसका काम होता है सर्व समाज को जोड़ना। सर्व समाज तो छोड़ो, जो अपने समाज को भी नहीं जोड़ सकते, वो गलत बात है। हमारे गुरु जी ने ये कहा था कि एक तो मन चंगा तो कटौती गंगा, उसके अलावा जातिवाद के ऊपर भी उन्होंने बहुत बोला है कि और इसके अलावा संत रविदास जी ने भी और संत कबीरदास जी ने भी ये कहा है कि मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन करा है। उन्होंने अपने आप की पूजा के लिए विरोध में कहा है। उन्होंने कहा कि नाम ही लेना अपने आप में आरती है, नाम ही लेना अपने आप में दीवा है, और नाम ही लेना अपने आप में सारी पूजा है। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज। कहाँ से? बुलंदशहर से आया हूँ। आज आप दिल्ली के इस कार्यक्रम में जो रघुवीर नगर में आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी टीम के जज्बे के बारे में, लगन के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो भगवान गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकट दिवस की श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी रघुवीर नगर दिल्ली और दिल्ली के इस पावन प्रांगण में गुरु घर में आए हुए सभी गुरु भक्तों और आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भर के
धर्म बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लख लख बधाई देता हूं, मुबारकें देता हूं और इस पावन पर्व की मंगलमय बेला में समूचे मानव जाति के लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी प्राणी मात्र के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। बहुत अच्छा लगा। मैं भी पहली बार यहाँ पर इस टीम के माध्यम से 12 साल हो गए इनको मेरे साथ जुड़े हुए कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अच्छा लगा उत्साह देख करके, अच्छा लगा गुरु के प्रति श्रद्धा देख करके, अच्छा लगा गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव देख करके। मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं रविदास जी ने हमारे देश के लोगों के लिए, हमारी जाति के लोगों के लिए बहुत बलिदान दिया है। जिस जाति को छूआछूत मानकर मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन आज उसी जाति ने देश में कहीं ना कहीं अपनी एक स्थिति बना ली है कि वो आज कहीं ना कहीं मशहूर है। तो उनके बारे में 2 शब्द से नवाजना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे भारतीय संस्कृति में पिता का नाम लेने से पहले श्री या गुरु लगाते हैं हम। मैं निवेदन करूंगा आपसे विशेष रूप से कि जब जब भी अपने महापुरुषों का नाम लें तो उनका सम्मान देना उनको ना भूलें। भगवान श्री गुरु रविदास महाराज ने लगभग 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो गुरबानी में आज भी अंकित है। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुणसारम, सुरसरी सलल कद बारुनी, संत जन करत नहीं पानम, सुराय पवित्र कर नत अवर जल दे, सुरसरी मिलत नहीं हुए आनम, करतारे पवित्र कर मानिए रे, जैसे कागला करत विचारम, भगत भागवत लेखिए तो ऊपर पूजिए कर नमस्कारम, मेरी जात कुटमांडला ढोर ढोबंता नित्य बनारसी आसपासा, अब विप्र प्रधान ते कने दंडोत तेरे नाम शरणाय रविदास दासा। मेरी जात विख्यात चमारम। मैं पत्रकार महोदय आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। आज भगवान गुरु रविदास जी जिस जाति में पैदा हुए थे, उस जाति को इस देश में जो मान मिला है, जो स्वाभिमान से सर उठाकर ये कौम चल रही है, राष्ट्र भक्ति करके, समाज सेवा करके, राष्ट्र सेवा करके, ये चीजें हमारे गुरु ने हमको 600 वर्ष पहले गुरबानी के द्वारा कह दी कि हमने तो उस दुनिया की विख्यात जाति चमार के घर में जन्म लिया है और हमारी जो जाति है, वो जो जाति, उसके जो लोग हैं वो परमात्मा के प्रति श्रद्धावान हैं, वो बुराइयों से बचकर अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन राजा मान्यवर काशीराम साहब जैसे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर ये जो जाति है, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करके अपना मान और गौरव बचाए हुए है। मैं बात करूं, आप इतनी देर से बहुत प्यारे प्यारे वचन दे रहे थे, भजन सुना रहे थे, लेकिन ये तो हुई रघुवीर नगर की बात, क्योंकि दिल्ली में ऐसे कई मंदिर हैं जो कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे लेवल के मंदिर है और बहुत बड़े बड़े मंदिर है। यदि किसी व्यक्ति को आपको बुलाना है, आपकी हाजिरी लगवानी है, तो आप तक कैसे संपर्क करेगा? यदि आप अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ बता दें, कैसे जुड़े आप तक? मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उन महापुरुषों का नाम लिया जिनका नाम लेने से लोग बचते हैं। भगवान गुरु रविदास ने गुरबानी में बहुत ही मान बख्शा है महर्षि गुरु वाल्मीकि जी को। उन्होंने कहा, रे चित चेत चेत अचेत काहे न वाल्मीकि कही देख, किस जाति ते की है पद अमरियो, राम भक्ति विषेक। परमात्मा की बंदगी करने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले महर्षि भगवान गुरु वाल्मीकि जी महाराज को सम्मान देते हुए गुरु जी ने कहा। तो अगर गुरु महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जी के मंदिर में कहीं मुझे बुलावा मिलता है, अनेकों जगह में गया भी हूं, और जहां सीता जी को शरण दी थी महर्षि गुरु वाल्मीकि जी ने, वहां के संत शिवनाथ जी मेरे साथ कई प्रदेशों में बाहर गए हुए हैं। तो मुझे जहां भी बुलावा मिलता है मैं जाता हूं। और जो तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 94 12 85 84 44। एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा, 94 12 85 84 44। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और भगवान गुरु रविदास महाराज जी के विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहर तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी का
प्रधान सेवक होने के नाते मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि चाहे तो महर्षि गुरु वाल्मीकि हो, चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे गुरु नामदेव जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे बहुत सारे महापुरुष इस धरातल पर प्रकट हुए जिन्होंने मानव को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों का मार्ग प्रदान किया। आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा जनमानस को, आज के इस पर्व पर हमारे गुरुदेव ने कहा था, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। हमें शराब जैसी चीज से बचना चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा, हने पराई आत्मा भके पराया मांस, ते नर नरक ही जाएंगे सतभा के रविदास। जीव हिंसा से हमें बचना चाहिए, हमको दया का भाव रखना चाहिए, हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए और भारतीय अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को नवाज कर इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? केसी रवि। आज कार्यक्रम में आए हैं, क्या कार्यक्रम रहा और क्या कुछ कहना चाहते हैं भक्तों के लिए और मेंबर्स के लिए? के नगर वासियों ने, रघुवीर नगर के सब यहाँ के रहने वालों ने बहुत ही हृदय से, बहुत मन से, बहुत उत्साह से, बहुत ही उमंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन्होंने बहुत मेहनत की है। कार्यक्रम की भव्यता को देखकर जो प्रधान है उन्होंने बहुत मेहनत की है और 2 महीने की मेहनत का परिणाम ये आया है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर निकल के आया है। गुरुजी के जन्म दिवस पर, उनके उपलक्ष्य पर और गुरुजी की वाणी का प्रचार प्रसार करने हेतु और उस प्रचार प्रसार करने का भी अभिप्राय यह है कि गुरुजी की वाणी बड़ी अद्भुत है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत ही जो है वो उद्धार करने वाली है, तो वो वाणी जन जन तक पहुंचे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बस्ती वालों के घर घर में ये वाणी पहुंचे और न केवल घर घर में पहुंचे बल्कि सबके हृदय में ये वाणी उतर जाए कि हमें कर्म को प्रमुखता देनी है। जो गुरु महाराज जी ने कर्म को प्रमुखता दी और उस कर्म के माध्यम से वो धर्म और अर्थ और मोक्ष इन सब पर उन्होंने जो है विजय हासिल करी। तो ये हम जन जन तक जो है पहुंचाने का ये जो उनकी वाणी है, मन चंगा कटौती में गंगा, ये उन्होंने मन को निर्मल रखने का जो उन्होंने संदेश दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है। उसको समझा पाना भी इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो है वो इस बात को जो है वो आगे मन बनाया है, आगे जन जन तक पहुंचाने का। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज चौधरी है और मैं अपने गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल रेवाड़ी हरियाणा का मैं वहाँ प्रधान हूँ। और ये हमारे मेहरचंद जी है, सचिव हैं, राम सिंह जी हैं, अजानसी हैं, श्यामलाल जी हैं, हमारे हरप्रसाद भगत जी संग्रह, करीबन 20 लोगों की टीम हमारी रेवाड़ी से यहाँ गुरु के घर यहाँ पधारी है। सर, आज आप यहाँ आए, कार्यक्रम रहा रविदास जयंती की, यहाँ पर बहुत प्रेम से, सद्भावना से आप लोगों का मान सम्मान भी किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेटी मेंबर के बारे में? मैं यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया गुरुजी के प्रति जो आयोजन किया है वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। अगर मैं बात करूँ 2 शब्द में नवाजना चाहेंगे तो किस शब्दों में नवाजेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु महाराज ने हमारे को ऐसे ऐसे संदेश दिए हैं। जब इस देश के अंदर छुआछूत का घोर अंधकार छाया हुआ था तो उन्होंने अपने भजनों से, अपने उपदेशों से इस देश को एक नई दिशा दिखाई। ऐसो चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। पहले लोग हमारी परछाई
परछाइयों से भी है ना जलते थे, हमारी परछाइयों से निकलते हुए भी डरते थे, और आज हमारे गुरु घर के अंदर प्रसाद छकने के लिए आते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। 36 बिरादरी के लोग गुरु जी के यहाँ अपनी है ना दस्तक देने के लिए आते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरु महाराज के जितने भी प्रशंसक हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को, क्योंकि आज हम दिन पे दिन अग्रसर होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और इस प्रोग्राम के साथ साथ हम आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने कवर किया, जिससे कि दूर दूर तक इसका प्रसार प्रसारण होगा और उनमें भी भक्ति जागेगी कि भाई हम भी ऐसे ही आयोजन करें और गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ाएं।